बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब जलील के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। नाज़रीन, अपने मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और उसकी सारी टीम का सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, आज की हिट स्टोरी के साथ एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी जो आपसे शेयर करनी है। पूरी कौम इस वक्त बहुत खुश और बड़े जोश में है और होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने होम सीरीज़ में साउथ अफ्रीका जो पाकिस्तान के दौरे पर आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने टेस्ट सीरीज़ में उनको क्लीन स्वीप किया और उसके बाद T20 की ट्रॉफ़ी भी पाकिस्तान में ही रही, साउथ अफ्रीका नहीं गई। साउथ अफ्रीका गई तो एक हसीन यादें जो साउथ अफ्रीका की टीम हमारे पाकिस्तान में आकर यहाँ से लेकर गई। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट में आपको पता है हालात बहुत सख्त ख़राब थे और दुनिया की बड़ी टीमें पाकिस्तान का रुख सिक्योरिटी की वजह से नहीं कर रही थी, लेकिन एक खुश आइंद फ़ैसला हुआ और साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान का दौरा किया और बहुत कामयाब और बेहतरीन दौरा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिक्योरिटी इदारों ने बहुत मेहनत की और इस शानदार टूर्नामेंट को मुनाक़द किया और एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट जो इस वक्त हुआ और पूरी कौम ने उसको टीवी स्क्रीन पर देखा और बहुत इंजॉय किया। नाज़रीन, कोरोना था और कोरोना की वजह से आवाम को ग्राउंड्स में आने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी कौम ने क्रिकेट को बहुत इंजॉय किया टीवी स्क्रीन्स पर और हम बहुत शुक्रगुजार हैं साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट के और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के, जिन्होंने पाकिस्तान आकर एक शानदार टूर्नामेंट का हिस्सा बने और पाकिस्तान की क्रिकेट को आबाद किया और पाकिस्तानी आवाम को बहुत खुशियां दी। नाज़रीन, एक और चीज़ आपने इसमें देखी कि कुछ यंगस्टर नौजवान लड़कों ने डेब्यू किया और बहुत बाकमाल डेब्यू किया। मोहम्मद अनवर एक स्पिन बॉलर हमारे इसमें आए, जिन्होंने अपने पहले ही ओवर में 2 विकेटें ली और अपने डेब्यू को एक यादगार मैच बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, क्योंकि क्रिकेट का वर्ल्ड कप नज़दीक है और हमारी टीम भी सिलेक्शन होनी थी, तो वो बेहतरीन अमल से गुजर रही है और बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आ रहे हैं और ये एक खुशाइन बात है कि टीम यंगस्टर्स की एक शानदार मजबूत टीम बन रही है। नाज़रीन, आपने इसमें देखा कि एक ज़बरदस्त कप्तान जो उभर कर सामने आए वो हैं बाबर आज़म, जिन्होंने अपनी बेहतरीन कायदाना सलाहियत का मुजाहरा किया, सारी टीम को यूनिटी दी, एक प्लेटफार्म पर लेकर आए और बहुत अच्छे अंदाज में उनको हैंडल किया और एक ज़बरदस्त खुशी पाकिस्तान कौम को दी। नाज़रीन, थोड़ा सा हमें इस चीज़ को भी देखना है, क्योंकि बाबर आज़म की अभी एज हल्की है, छोटी उम्र है उनकी और बहुत सारी क्रिकेट इंशाल्लाह उनकी अभी बाकी पड़ी हुई है। हमने ये भी देखना है कि इस अजीम खिलाड़ी को हमने किस तरह सेव करना है, किस तरह इसको लॉन्ग टाइम तक हमने इसको क्रिकेट के मैदानों में देखना है, क्योंकि दो जिम्मेदारियाँ, एक तो शानदार बैटिंग, ऊपर से पूरी टीम की क़यादत, ये बहुत बड़ा फ़र्ज़ होता है। नाज़रीन, तो हम दुआगो हैं बाबर आज़म के लिए कि वो दोनों फॉर्मेट में बेहतरीन कप्तानी भी करें और अच्छे बैट्समैन की हैसियत से पाकिस्तान को यादगार इनिंग्स भी दें। लेकिन उसके बावजूद हमें थोड़ा सा सोचना है कि बाबर आज़म पर हम उतना वज़न डालें जितना वो बर्दाश्त करें। नाज़रीन, इसी तरह आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर एक अजीम बल्लेबाज जो है वो गुजरे इंडियन क्रिकेट टीम में, जब उनका दौर था तो उनको भी इसी तरह कप्तानी दी गई, लेकिन वो कप्तानी का बोझ उनके ऊपर इतना था, प्रेशर इतना था कि उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी मांग पड़ने लग गई। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने फ़ौरन कप्तानी स्वर्ण गंगोली को दे दी और गंगोली ने बेहतरीन कप्तानी की और सचिन तेंदुलकर ने फिर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड पैदा किए। नाज़रीन, हमारे पास भी एक मंजे हुए खिलाड़ी जो कप्तानी कर चुके हैं और करने की सलाहियत भी रखते हैं, वो हैं मोहम्मद हफीज़। और अगर आने वाले सीजन्स में अगर मोहम्मद हफीज़ को इस फॉर्मेट की कप्तानी दी जाए और बाबर आज़म से बेहतरीन क्रिकेट देखने वालों तक पहुंचाई जाए, तो ये भी एक अच्छा अमल हो सकता है। खैर, ये हमारी क्रिकेट सिलेक्शन की ज़िम्मेदारी है, हमारा काम है सिर्फ पॉइंट आउट करना, निशानदेही करना, बाकी उनका काम है, ये उनकी डोमेन है। उन्होंने बेहतरीन खिलाड़ियों की सिलेक्शन करनी है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक अजीम क्रिकेट टीम बनाना है। नाज़रीन, पूरी कौम इस वक्त बहुत खुश है
और होना भी चाहिए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने, पाकिस्तानी टीम ने बहुत अच्छा कम बैक किया है। नाज़रीन, इसके अलावा हसन अली की अगर तारीफ़ ना की जाए, उसका जिक्र ना किया जाए तो ये भी बहुत बड़ी ज़्यादती है। नाज़रीन, हसन अली जो अपने एक मुनफरद स्टाइल के साथ इस वक्त पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। पिछले कुछ मैचों में उन्होंने परफॉर्मेंस ठीक नहीं दी, लेकिन जब उन्होंने कम बैक किया तो बहुत अच्छी फॉर्म में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन किया। नाज़रीन, ये बहुत अच्छी बात है कि हसन अली एक ऑलराउंडर की हैसियत से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बनकर फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेंगे। और कल उन्होंने साबित भी किया, उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग के साथ एक ऑलराउंडर होने की हैसियत से बेहतरीन बैटिंग भी की। एक ज़ोरदार छक्के से पाकिस्तान को इस मैच की विनिंग ट्रॉफी दिलवाई। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इसी तरह यूनिटी के साथ परफॉर्मेंस करती रहेगी, यूनिटी के साथ खेलती रहेगी और पाकिस्तानी कौम को इस तरह की बहुत सारी खुशियां और बहुत सारी ट्रॉफियां दिलवाती रहेगी। नाज़रीन, उसके साथ साथ एक छोटी सी बात आपसे और भी शेयर करनी है, और वो ये है कि कल परसों से हमारे सोशल मीडिया पे एक बहस छिड़ गई थी, जिसमें मोहम्मद हफीज़ और सरफराज, इन दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ ट्वीट किए। नाज़रीन, क्रिकेट एक जेंटलमैन खेल है और तहम्मुल मजाजी ही इसमें सिखाई जाती है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट सिर्फ आप अपनी गेम पर रखें, यही क्रिकेट है। तो नाज़रीन, ये दोनों नंबर 1 और नंबर 2 की जो दौड़ में आ गए, इस तरह की बातें कि जी पुराने भी नंबर 1 थे, डेफिनेटली हमारे सारे खिलाड़ी नंबर 1 हैं और इसलिए नंबर 1 है कि वो पाकिस्तान की क़यादत कर रहे हैं। इस तरह की छोटी छोटी बहसों से बाज रहिए, सिर्फ अपना कॉन्सेंट्रेट अपने मुल्क की इज़्ज़त और उसके वक़ार के लिए रखें। क्रिकेट खेलें, भरपूर एंजॉय करें। आप सब नंबर 1 हैं। जो पीछे गुजर गए हमारे माजी के खिलाड़ी और इस वक्त जो खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब अजीम हैं, नंबर 1 है, क्योंकि आप नंबर 1 पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। इस दुआ के साथ कि आप जहां रहिए खुश रहिए और इसी तरह पाकिस्तानियों को खुशियां बांटते रहिए अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से। पाकिस्तान की सारी आवाम आपके साथ है, आपके लिए दुआ करती है, आपसे मोहब्बत करती है। आप इसी तरह इंजॉय करके क्रिकेट खेलिए और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कीजिए। अपने मेज़बान राणा ज़फ़र फ़ानी को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान का हर बंदा अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करने के जज्बे के साथ मैदान अमल में रहेगा। खुदा हाफिज़।